जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। जैन साहब, क्लास दाहिने से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 अप। 1 और 2 नंबर 1 राइफल ग्रुप, 3 और 4 नंबर 2 राइफल ग्रुप। क्लास आराम से कैप उतारें। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल का पहला लेसन होने के नाते एक फायरर किस प्रकार से हथियार और सामान का निरीक्षण करता है, इसी कार्रवाई का नमूना मैं हथियार पर बयान के साथ दूंगा। आप देखें और समझें। नीलिंग पोजीशन, सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण जारी कर के आदेश पर फायरर हथियार के बाएं आम नीलिंग पोजीशन इख्तियार करता है। देखें इस प्रकार। राइफल को लें। यकीन करें कि सेफ्टी कैच की पोजीशन सेफ पर है। मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें और साफ जगह पर रखें। बोल्ट नॉब को ऊपर की तरफ उठाते हुए बोल्ट को पीछे खींचें। बॉडी और चैम्बर का मुलाहिजा करें। यदि धूल मिट्टी या गर्दा हो तो उसे किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से साफ करें। देखें इस प्रकार। बोल्ट को आगे जाने दें। बोल्ट नॉब को पूरा दाहिने और नीचे बैठा दें और बैरल को सुरक्षित दिशा में रखते हुए ट्रिगर को प्रेस करें। मैगजीन को लें और मुलाहिजा करते हुए मैगजीन बे में फिट करें। यकीन करें कि मैगजीन फिट। साथ ही फायर और शिस्त में काम आने वाले हिस्से पुर्जों को एक एक करके चेक करें। फोर साइड प्रोटेक्टर, फोर साइड टेप, रियर साइड प्लंजर, अपर्चर, बोल्ट नॉब, बट और बोल्ट नॉब को ऊपर की तरफ करते हुए राइफल को साफ जगह पर रखें। साथ ही क्लास में आए हुए हर एक सामान को एक एक करके चेक करें। चिंदे, बुलथ्रोप, ऑयल बॉटल, अप। रिपोर्ट। नंबर 1 राइफल टेक। नंबर्स मिले अपने स्थान पर। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल का निरीक्षण क्यों किया जाता है? चेस्ट नंबर 91। हथियार की टूट फूट को चेक करने के लिए, अपनी और अपनी साथी की जान सलामती के लिए उस्ताद। ठीक। निरीक्षण के दौरान हथियार के किन किन हिस्से पुर्जों को चेक किया जाता है? शिस्त और फायर में काम आने वाले हिस्से पुर्जे को एक एक करके चेक किया जाता है। ठीक। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल भारत देश का बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एएनओस और एनसीसी कैडेट्स को फायरिंग के दौरान होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए किया जाता है। इसीलिए हर एक एनसीसी कैडेट और एएनओस को इस काबिल होना चाहिए कि .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल की आम बयान विशेषताएं, टेक्निकल डाटा, खोलना जोड़ना और सफाई करने का तरीका आना निहायत ही जरूरी है। यह तभी संभव है जब हर एक एनसीसी कैडेट और एएनओस ने अमन काल के दौरान इसी प्रकार से स्कॉट पर ट्रेनिंग हासिल किया हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सबक का उद्देश्य .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल का आम बयान विशेषताएं, टेक्निकल डाटा, खोलना जोड़ना और सफाई करने का तरीका सिखाना है। उद्देश्य एक बार फिर सुने। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल के आम बयान विशेषताएं, टेक्निकल डाटा, खोलना जोड़ना और सफाई करने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी सामान। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल, मैगजीन, चिंदे, बुलथ्रोप, ऑयल बॉटल। क्लास के दाहिने मुनासिब दूरी पर लगा हुआ 1x1 फीट टारगेट। क्लास के सामने लॉन्ग इजल मेटालिक बोर्ड चाक डस्टर। साथ ही हथियारबाज सामान की सुरक्षा के लिए ग्राउंड सीट इसी प्रकार से बिछा हुआ। हथियारबाज सामान
के लिए किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। अब सबक तरतीबवार चले और क्लास की आसान सिखलाई के लिए सबक को 3 भागों में सिखाऊंगा। भाग 1 .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल की आम विशेषताएं और टेक्निकल डाटा। भाग 2 खोलना और जोड़ना। भाग 3 साफ सफाई करने का तरीका। जहां तक किए गए बयान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो भाग 1 .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल की आम विशेषताएं और टेक्निकल डाटा। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल भारत देश का बना हुआ है। बोल्ट एक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। 70% लकड़ी और 30% लोहे के साथ मिलकर बना हुआ है। टेक्निकल डाटा। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल की लंबाई 1092 mm, वेट 3 से 3.3 kg, बैरल की लंबाई 632 mm, साइट रेडियस 520 mm, मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकेंड, मैगजीन कैपेसिटी 10 राउंड, रेट ऑफ फायर 5 राउंड पर मिनट नॉर्मल, रैपिड फायर 10 से 15 राउंड पर मिनट। सेफ्टी, मैकेनिकल सेफ्टी और अप्लाइड सेफ्टी। आम विशेषताएं और टेक्निकल डाटा में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो जैसा भाग 1 का नमूना। अभी इसी का होगा अभ्यास। अभ्यास के लिए अभ्यास होगा सवाल और जवाब से। .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल का वेट कितना है? नंबर 1 3 से 3.3 kg। ठीक। भाग 1 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। अभी सिखाऊंगा भाग 2 खोलना और जोड़ना। एक फायरर किस प्रकार से .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल को खोलने और जोड़ने की कार्रवाई करता है, इसी कार्रवाई का नमूना मैं हथियार पर बयान के साथ दूंगा। आप देखें और समझे। नीलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से हथियार को खोल दें। क्या आदेश पर हथियार के बाएं आर्म नीलिंग पोजीशन इख्तियार करें। राइफल को लें। यकीन करें कि चेन लीवर की सेफ्टी कैच की पोजीशन सेफ पर है। मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें। साफ जगह पर रख दें। बाएं हाथ की पकड़ ट्रिगर पर बनाते हुए दाहिने हाथ की कले वाली उंगली और अंगूठे की मदद से बोल्ट नॉब को खड़ा करें। बोल्ट को पीछे की तरफ खींचें और साफ जगह पर रख दें। साथ ही बट नंबर को ऊपर की तरफ रखते हुए राइफल को साफ जगह पर रख दें। यह था खोलने का तरीका। यहीं से सिखाऊंगा जोड़ने का तरीका। ध्यान रहे, जो पुर्जा सबसे लास्ट में खोला गया हो उसे सबसे पहले जोड़ा जाए। देखें इस प्रकार राइफल को ले। सेम बाएं हाथ की पकड़ ट्रिगर पर बनाते हुए बोल्ट को बॉडी में दाखिल करें और बोल्ट नॉब को दाहिने और नीचे की तरफ बैठा दें। बैरल को सुरक्षित दिशा में करते हुए ट्रिगर को प्रेस करें। मैगजीन को लें। मुलाहिजा करते हुए चढ़ा दें। यकीन करें कि मैगजीन फिट। बोल्ट नॉब को ऊपर की तरफ रखते हुए राइफल को साफ जगह पर रख दें। खोलने और जोड़ने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सर। सवाल नहीं तो अब नंबर्स मिले अपने स्थान पर। संजीव सर, यह था नमूना। अभी इसी का होगा अभ्यास। अभ्यास के लिए दाहिने से नंबर 1 स्थान लो। नीलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से राइफल को खोल दें। जोड़ दे।
नंबर्स मिले अपने स्थान पर। भाग नंबर 2 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। अभी सिखाऊंगा भाग 3 सफाई करने का तरीका। साहिबान, अन्य हथियारों की तरह .22 इंच स्पोर्टिंग राइफल की साफ सफाई भी 3 तरीके से की जाती है। आम साफ सफाई, फायर के लिहाज से साफ सफाई और मौसम के लिहाज से साफ सफाई। आम साफ सफाई, आम साफ सफाई 4 प्रकार से की जाती है। रोजाना की साफ सफाई, वीकली साफ सफाई, क्वार्टरली / 4 मंथली साफ सफाई और ईयरली साफ सफाई। रोजाना की साफ सफाई, रोजाना की साफ सफाई में कोच से निकाले गए हथियार को जमा करते समय हथियार की ऊपरी डस्ट को किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से साफ करना और बैरल में पुल को खींचकर खुश्क तेल वाली चिंदी का फुल मारकर कोच के अंदर रखना रोजाना की साफ सफाई में शामिल है। वीकली साफ सफाई, वीकली साफ सफाई में पूरे हथियारों को नियुक्त किए हुए दिन बाहर निकालकर पूरे हिस्से पुर्जों को साफ करके तेल को बदली किया जाता है। बैरल के अंदर गर्म पानी डालकर उसे साफ किया जाता है और सेम तेल वाली खुश्क चिंदी को लगाया जाता है और वीकली रजिस्टर में रिकॉर्ड करके वापस कोच के अंदर रखा जाता है। क्वार्टरली / 4 मंथली साफ सफाई, यह क्वार्टरली / 4 मंथली साफ सफाई यूनिट आर्मर द्वारा की जाती है। इसमें भी हथियारों को पूरा बाहर निकालकर साफ सफाई करके गर्म पानी डालकर उन्हें साफ किया जाता है और आर्मर्स द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है। उसमें आर्मर्स रिमार्क देता है। अगर आर्मर ने आर्मर रिमार्क दिया हो तो उसे नजदीकी वर्कशॉप में रिपेयर करवाया जाता है। यदि R2 रिपेयर रिमार्क दिया हो तो उसे इंस्पेक्शन के बाद यूनिट आर्मर खुद रिपेयर करता है। ईयरली साफ सफाई, ईयरली साफ सफाई साल में पूरे हथियारों को डीपली साफ करके उनका पेंटिंग करके और एक फार्मेशन की टीम द्वारा उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। उसमें भी सेम वो टीम इंस्पेक्शन करके उसमें रिमार्क देती है। R1, R2 या R4 भी हथियार को R4 भी कर सकती है। आम साफ सफाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं सोप। सवाल नहीं तो मौसम के लिहाज से साफ सफाई, मौसम के लिहाज से साफ सफाई 2 प्रकार की होती है, अति गर्म इलाके में और अति सर्द इलाके में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत का इलाका कई जगह पर अति गर्म है और कई जगह पर बहुत ही ठंड है। उसी इलाके के हिसाब से उसका लुब्रिकेशन भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि 4 डिग्री से अधिक इलाके का टेम्परेचर हो तो वहां पर OX52 का इस्तेमाल किया जाता है। जब टेम्परेचर 4 डिग्री से -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो वहां पर OX13 ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जब टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो OX13 प्लस सुपर केरोसिन ऑयल 1:1 में मिलाकर लगाया जाता है। जब टेम्परेचर -40 डिग्री से -50 डिग्री तक हो तो उस इलाके में OX13 प्लस सुपर केरोसिन ऑयल 2:3 में मिलाकर लगाया जाता है।
लुब्रिकेशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सो। सवाल नहीं तो फायर के लिहाज से साफ सफाई। फायर के लिहाज से साफ सफाई भी 3 प्रकार की होती है। फायर से पहले की साफ सफाई, फायर के दौरान साफ सफाई और फायर के बाद की साफ सफाई। फायर से पहले की साफ सफाई, जब किसी हथियार को फायर में शामिल करना हो उससे पहले हथियार की साफ सफाई की जाती है और यूनिट आर्मर द्वारा बिफोर फायरिंग इंस्पेक्शन करवाया जाता है। फायर के दौरान की साफ सफाई, फायरिंग के दौरान धूल, मिट्टी या गैस के कारण हथियार में रोक पड़ जाती है तो कुछ समय के लिए फायर को रोककर जो साफ सफाई की जाती है उसे फायर के दौरान साफ सफाई बोलते हैं। फायर के बाद की साफ सफाई, जब किसी हथियार को फायर में शामिल किया गया हो तो उसके बाद 1 वीक लगातार उसकी साफ सफाई करके उसमें गर्म पानी डाला जाता है और आर्मर द्वारा आफ्टर फायरिंग इंस्पेक्शन करवाकर उसे कोच में रखा जाता है। साफ सफाई करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सो। सवाल नहीं तो यहाँ पर शुरू के काम में बंदोबस्त की कार्रवाई क्लास द्वारा की गई, मेरे द्वारा चेक की गई। क्लास की गिनती ग्रुपों में बांट मेरे द्वारा की गई। क्लास का 0.22 इंच स्पोर्टिंग राइफल का पहला लेसन होने के नाते हथियारबाज सामान का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। दोहराई चलने वाले लेसन से कराई गई। पहुंच सबक संबंधी साफ और सरल बताई गई। हथियारबाज सामान को स्मॉल और पॉइंटर की मदद से मेरे द्वारा दिखाया गया। सबक तरतीबवार चले और क्लास की आसान सिखलाई के लिए सबक को 3 भागों में सिखाया गया। तो क्लास सोचे कि भाग नंबर 1 में हमने क्या सीखा? हवलदार संजीव। 0.22 इंच सपोर्टिंग राइफल की आम बयान विशेषताएं, जरूरी टेक्निकल डाटा सीखा उस्ताद। ठीक। भाग 2 खोलना और जोड़ना। भाग 3 साफ सफाई। तो क्लास सोचे कि साफ सफाई कितने प्रकार की होती है? अच्छा शुक्ला। 3 प्रकार के उस्ताद। ठीक। अभी भी पूरे लेसन या भाग 3 में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं सो। सवाल नहीं तो यहाँ पर आपका लेसन संक्षेप से समाप्त होता है। आपका अगला लेसन होगा 0.22 इंच स्पोर्टिंग राइफल की एमिंग, होल्डिंग और शॉट एंड फायर के बारे में जानकारी क्लास पढ़कर आएगी। गुड शाबाश। क्लास कैप लगाए। क्लास आदर बैठ। जैन साहब सबक समाप्त। क्लास को 5 मिनट ब्रेक देने की अनुमति चाहता हूं। जैन साहब क्लास खड़ा हो।